स्वाध्याय प्रेमी आत्मार्थी सभी साथियों को जय जिनेन्द्र, नमस्कार। पिछली मीटिंग में एक प्रश्न उठाया था हमने कि 9 तत्वों को जानने और उनका श्रद्धान करने से, सम्यक श्रद्धान करने से हमको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। अब सम्यक दर्शन के बारे में 2 बातें आती हैं, एक निश्चय सम्यक दर्शन और एक व्यवहारिक सम्यक दर्शन। व्यवहार सम्यक दर्शन जिसके 67 बोल हैं, व्यवहार संकित के 67 बोल सुना होगा आपने, कईयों को याद भी होंगे। 67 बोल, 67 बोल व्यवहार संकित के। व्यवहार सम्यक दर्शन क्या है और निश्चय सम्यक दर्शन क्या है, और दोनों के लिए आता है कि 9 तत्वों के सम्यक श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन होता है। अब जो सम्यक दर्शन 9 तत्वों को श्रद्धान करने से होता है, श्रद्धान यानी अपनापन, उसके अंदर जानना और साथ में अपनापन करना, तो वो कौन सा सम्यक दर्शन होता है? व्यवहार वाला होता है कि निश्चय वाला होता है? हाँ, इस प्रश्न पर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, पहली बात तो यह है कि हम सभी जीव द्रव्य नहीं हैं, जीव तत्व हैं, और जीव तत्व के साथ अजीव तत्व जुड़ा हुआ है। जीव और अजीव दोनों की जो मिली जुली अवस्था है वो हम जीवात्मा हैं, हम जीव कहलाते हैं। मनुष्य, पशु पक्षी, देव, नरक, त्रियंच सब जीव हैं। 4 गति में जितने भी हैं, संसार अवस्था में जितने भी हैं, और सिद्ध भी तो जीव हैं ना। जीव के 2 भेद है, संसारी जीव और सिद्ध जीव, वो भी जीव हैं। लेकिन सिद्ध अवस्था जो है वो मैक्सिमम प्योर फॉर्म है, उससे ज़्यादा प्योर फॉर्म में जीव नहीं हो सकते। वो सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम की प्योरेस्ट फॉर्म है। बात चल रही है 9 तत्व की। तो 9 तत्व जिसमें कि जीव और अजीव की अवस्थाएं हैं, मुख्य में 2 ही हैं, जीव और अजीव। तो 9 तत्वों के सम्यक श्रद्धान से सम्यक दर्शन प्रकट होता है। ठीक है। अब सम्यक श्रद्धान करें तो सबसे पहले एक शंका मन में उभरती है कि जीव के साथ अजीव तत्व कब से लग गया आके? कब से? अगर जीव हमेशा से शुद्ध ही था, और हम ऐसा कहते हैं कि हर अवस्था में जीव जो द्रव्य है, जीवपना है, वो जो मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म है आत्मा की, परमात्मा तत्व जो है, वो कभी भी अशुद्ध नहीं होता, किसी भी हाल में अशुद्ध नहीं होता। बंध करते समय भी अशुद्ध नहीं होता, आश्रव करते समय भी अशुद्ध नहीं होता, किसी हाल में भी अशुद्ध नहीं होता। वो त्रिकाल उसी प्रकार का वैसा का वैसा शुद्ध रहता है। तो फिर उसके अंदर अजीव कहाँ से आ गया? मल कहाँ से आ गया? उसमें कर्म कहाँ से आके लग गया? उसमें कब से लग गया? हाँ, तो इसका जवाब ये है, आप देखते होंगे पेड़ के ऊपर संतरा लगा, केला लगा, नारियल लगा, जो भी चीज़ें, गेहूं की बालियां लगी, अनाज की, चावल, जो भी कुछ लगा। अब चावल की जो वो फसल होती है ना, उसमें जो बालियां आती हैं, ज्वार है, मक्की है, सब छिलके सहित होते हैं। बोलो,
कभी आपने देखा हो पेड़ के ऊपर केला, जब केला आता है, फल आता है, संतरा आता है, किसी भी पेड़ का फल आता है तो वो छिलके सहित आता है। खान में जाइए, आपको सोने की खान में भी जैसा सोना चमकता हुआ आप देखते हो ना, उस फॉर्म में नहीं मिलेगा आपको सोना। सोने की खान में वो मिट्टी जैसा, कूड़ा करकट जैसा उस रूप में आपको दिखाई देगा। और सोने की खानें खरीदने वाले लोग वो करोड़पति बन जाते हैं, क्योंकि अगर उनका अनुमान, उनकी परख गलत निकली ना, और सोना उसमें जितना उन्होंने सोचा था, अनुमान किया था, उतना सोना नहीं हुआ, तो वो घाटे में आ जाते हैं, करोड़पति बन जाते हैं। और अगर किसी का नसीब अच्छा हुआ, शुभ कर्मों का उदय हुआ, वो मिट्टी में भी उसको सोना निकल आता है। तो सोने की खान में जो भी जितने भी मिनरल्स होते हैं, जितने भी मेटल्स होती हैं, उनकी खानें होती हैं, तो वहाँ भी शुद्ध पदार्थ वैसा का वैसा एज इट इज नहीं मिलता। वो कचरे के साथ मिलता है, मिलावट के साथ मिलता है। समझ गए? मानोगे ना इस बात को? वैसे ही जैसे कि छिलके सहित धान सहित अनाज, छिलके सहित फल सब्जी, सब इस तरह से पैदा होते हैं प्रकृति में, खान में भी। तो ऐसे ही ये आत्मा भी शुरू से ही अपनी आदिम अवस्था से ही, जब से आत्मा हमेशा से रहा, त्रिकाल है, अनादि कहते हैं, तो अनादि आत्मा है, तो अनादि ही कर्म भी है। जीव भी अनादि है, तो उसके साथ लगा हुआ अजीव भी अनादि है, हमेशा से साथ है। तो मनुष्य जन्म में क्या है? उस अशुद्धि को हटाने के लिए, अलग अलग करने के लिए, प्योर एज इट इज फॉर्म में अपने स्वरूप को प्राप्त करने के लिए ये मनुष्य जन्म मिला है। और ये साधना है, यही साधना है, इसको अलग करने की, मैल को हटाने की, कचरे को बाहर अलग कर देने की साधना है। वही तो मनुष्य जन्म का उद्देश्य है। बात चल रही है 9 तत्व की। तो 9 तत्व में जीव तत्व जो है, वो जीव तत्व क्या कहता है? जीव तत्व एक होता है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य क्या है? जीव द्रव्य तो है जिसमें चैतन्य, ज्ञान और दर्शन, श्रद्धा, चारित्र, सुख, वीर्य शक्ति और अनंत 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 गुण है जीव द्रव्य में। परंतु वो गुण बस हैं, उसमें सत्ता की अपेक्षा से हैं। उन गुणों का कोई उसका परिणाम नहीं हो सकता। जीव द्रव्य है, प्योर है, बस वो कर कुछ नहीं सकता। और जीव तत्व अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ का, सारे गुणों का अपना सदुपयोग और उसका यूटिलाइज कर सकता है, वो जीव तत्व है। जीव द्रव्य और जीव तत्व में ये फर्क है कि जीव द्रव्य जो है ना, उसमें सब है, और जीव तत्व जो है उसके अंदर जीव द्रव्य निखालिस है, निखालिस जीव द्रव्य कह रही हूँ, ध्यान रख लेना। और जीव तत्व जो है वह मिलावटी है, उसके अंदर पुद्गल भी है और जीव भी है, संयोगी अवस्था है, मिश्रित अवस्था है। तो जीव तत्व में 5 इंद्रियां हैं, 10 प्राण हैं, द्रव्य प्राण, 4 भाव प्राण में हैं, 3 योग हैं, सहनन, संस्थान,
वर्ण गंध रस स्पर्श सब कुछ है। किसमें है? जीव तत्व में। और जीव द्रव्य में? जीव द्रव्य में ये सब कुछ नहीं है। जीव द्रव्य तो अनंत अनंत गुणों का घन पिंड है। अनंत शक्तियाँ हैं उसके अंदर, बस कहने को, नाम को, पर उन शक्तियों को यूज़ नहीं। और जीव तत्व में वो सारे के सारे गुण, सारी की सारी शक्तियाँ वो परिणमन करती रहती हैं, और परिणमन करके और वो अपना प्रभाव दिखलाती हैं, लाभ देती हैं। तो ये जीव तत्व है। जीव तत्व को ही सम्यक दर्शन होता है, जीव तत्व को ही मोक्ष होता है, जीव तत्व को ही केवल ज्ञान, केवल दर्शन होता है। जीव द्रव्य को नहीं होता, जीव द्रव्य को नहीं होता, जीव तत्व को होता है। ये होगी जीव की बात। निखालिस है जीव द्रव्य, और जो निखालिस नहीं है, जिसमें साथ में कुछ मिलावट है, जैसे कि फल के साथ में छिलका है ना, और खान के अंदर सोने के साथ में मैल मिट्टी, उस तरह से जो है वो है जीव तत्व। तो जीव तत्व जो है, संसार में जीव तत्व ही आता है। जीव द्रव्य संसार में कहीं नहीं दिखता, वो जानने के लिए है केवल, बस ज्ञान रूप में। और जो सच्चाई है वो जीव तत्व है। तो जीव तत्व के साथ अजीव तत्व लगा है। अब देखो, जीव तत्व ने, यानी आत्मा ने, कभी भी कुछ खाने को मांगा, न पीने को मांगा। ना आत्मा को एक कण भी अन्न का चाहिए, न पानी की एक बूंद चाहिए, ना कभी पिया, ना कभी खाया, कभी खाएगा भी नहीं आत्मा तत्व। और आत्म तत्व को ना कभी दुख होता, ना सुख होता, ना गलता, ना सड़ता, ना कुछ नहीं होता इसको, है ना। और जो उसके साथ में अजीव तत्व जुड़ा है, पौद्गलिक है, जो पुद्गल वाला है, वो, उसको भी भूख नहीं लगती। जड़ तत्व को भूख लगती है क्या? अब आपके सामने दीवार है, चेयर है, टेबल है, इमारत है, पुस्तक है, सैकड़ों चीज़ें हैं अजीब। क्या उनको कभी भूख, प्यास, दर्द, तकलीफ, रोग, बुढ़ापा कुछ होता है क्या? नहीं होता ना। तो ना जीव तत्व को, ना जीव को ज़रूरत है, और ना अजीव को ज़रूरत है। अपने अपने स्वभाव में दोनों हैं, शुद्ध स्वभाव में। लेकिन जब दोनों मिल गए, अजीव जो था, अजीव तत्व, अब वो क्या बन गया? पुद्गल। अब वो पुद्गल और अजीव दोनों अवस्थाएं साथ में मिल गई जीव के। अब दोनों की प्रॉपर्टीज मिक्स हो गई ना, तो शुद्ध जीव तत्व भी नहीं रहा, शुद्ध जीव द्रव्य भी नहीं रहा, और शुद्ध अजीव द्रव्य भी नहीं रहा। दोनों मिक्स हो गए, दोनों की प्रॉपर्टीज, दोनों के गुण, दोनों के लक्षण वो कंबाइंड हो गए। तो पुद्गल का जो सड़ने गलने का स्वभाव है वो तो वैसे ही रह गया, उसका कुछ नहीं बिगड़ा। और अब शरीर के अंदर जो अजीव है, शरीर तो जड़ है ना, अजीव है ना, अब उसको भूख भी लगती है, नींद भी आती है, थकान भी आती है, तकलीफ भी होती है, प्यास भी लगती है, उसको सारी चीज़ें होती हैं। अब वो अजीव तत्व बन गया। वो पुद्गल था पहले, अब वो अजीव तत्व बन गया। उसे भूख, प्यास, पीड़ा, दुख, दर्द सबका अनुभव होने लगा। क्योंकि जीव द्रव्य में जो आत्म तत्व था और पुद्गल जो था, अब वो अजीव तत्व बन गया। अब दोनों एक दूसरे के प्रभाव में आ गए, और अनादिकाल से ये दोनों मिक्स हालत में ही होते हैं, मिक्स स्थिति में ही प्राप्त होते हैं। तो
अजीव जब हो गया, अब 9 तत्व के अंदर एक जीव तत्व है, एक अजीव तत्व है। फिर है आश्रव, संवर, बंध, निर्जरा, मोक्ष। अब आश्रव के 2 भेद कर दिए, शुभ आश्रव और अशुभ आश्रव। शुभ आश्रव हो गया पुण्य तत्व, अशुभ आश्रव हो गया पाप तत्व। अब पुण्य तत्व, पाप तत्व, ये क्या है? अब तत्व हो गए। तत्व का मतलब हो गया कि मिले जुले हैं ये, जिसमें पुद्गल भी साथ में शामिल है और जिसमें जीव भी साथ में शामिल है। उसको हम जीवात्मा कहते हैं, जीव कहते हैं। तो अब जो ये साथ में मिल जाते हैं ना 9 तत्व, जब ये 9 तत्व मिल जाते हैं साथ में, तब फिर ये सारे के सारे अलग अलग हो जाते हैं। तो अलग अलग हो जाते हैं तो फिर जीव तत्व जो है वो अनादि अनंत है, और उसके साथ में अजीव तत्व मिल गया, तो अजीव तत्व मिलने से साधी शांत हो गया वो। उस अवस्था में उसकी आदि हमेशा नहीं रहेगी। मनुष्य हमेशा मनुष्य ही नहीं रहता, कभी कुछ और बन जाता है, पर्याय बदल जाती है, तो वो साधी शांत हो गया। तो जीव तत्व जो है वो बदल गया, दोनों की प्रॉपर्टीज एक दूसरे में मिक्सअप हो गई। अब जो जड़ थे उनके अंदर थोड़ा थोड़ा चेतना का भाव भी आ गया, संयोग से। चेतन हुए नहीं, चेतन सचमुच में हुए नहीं, जड़ चेतन कभी नहीं होता। लेकिन जब आप एक दूसरे के साथ में मिल जाते हैं, साथ में रहने लग जाते हैं, तो उनके अंदर एक दूसरे का प्रभाव आ जाता है। जैसे कि ट्रांसपेरेंट मणि है, स्फटिक मणि। अब उसके वो बिल्कुल मतलब वाइट, एकदम ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है। अब उसके सामने एक कोई आप कलरफुल चीज़ रख दो, सपोज गुलाब का फूल उसके सामने रख दो, कोई रंगीन धागा रख दो, अब देखो वो रंग दिखने लगेगा उस मणि के अंदर, जो कि बिल्कुल निर्वर्ण थी, वो सवर्ण हो जाएगी, उसके साथ में वर्ण दिखने लगेगा उसका। अब वर्ण उसमें आया तो नहीं है ना, वो रंगीन बन तो नहीं गई, है तो वैसी की वैसी, लेकिन उसका प्रतिबिंब, उसकी परछाई उसमें नजर आ रही है। तो इसी तरह से फिर बंध होता है, यानी कर्म पुद्गल का, कार्मण वर्गणा का बंध हो जाता है, राग द्वेष के कारण, जैसी लेशा होती है उसके कारण वो बंद हो जाता है। शुभ भाव में होता है आत्मा बंद करते समय, तो पुण्य तत्व का बंध, पुण्य तत्व हो जाता है, वो अवस्था पुण्य तत्व कहलाती है। जब अशुभ भाव में होता है तो पाप तत्व कहलाती है। और जब वो शुभ और अशुभ दोनों से हटकर जब वो शुद्ध में जाता है, वो स्थिति होती है, तो उस समय वो बंध को रोकता है, वो संवर तत्व हो जाता है। फिर जब रोक लेता है और अपने शुद्ध स्वभाव में होता है, तो वो निर्जरा तत्व होता है। और फिर उसके बाद में वो निर्जरा जब स्थायी होती है, तो उसी में स्थिरता होते होते कर्मों का निर्जरा होना शुरू होता है, और बहुत सारे कर्म निर्जरित जो स्टॉक खाली होता जाता है, और जब पूरा खाली हो जाता है, सब कर्मों का, सब प्रकार का मैल हट जाता है, राग दोष सब बीतरागी अवस्था, और उसके बाद भी केवल ज्ञान अवस्था, संपूर्ण ज्ञान, और वो सारा होता है, तो उसके बाद वो आत्मा क्या बन जाती है, वो फिर मोक्ष तत्व हो जाता है। और मोक्ष तत्व जीव तत्व को होता है, जीव द्रव्य को नहीं होता। अब जो बात आती है कि 9 तत्वों के सम्यक श्रद्धांत से कौन सा सम्यक्त होता है, निश्चय सम्यक्त होता है कि व्यवहार सम्यक्त होता है। अब इस बात का मैं आपको इस तरह से जवाब देती हूँ
कि जब वो श्रद्धान हो रहा है, श्रद्धान का मतलब क्या, उसी रूप में शुद्ध भाव, उसी में स्थिरता, उसी में रमणता, तो वो सम्यक दर्शन होता है। ठीक है ना, श्रद्धान उसी को कहते हैं, अपनापन उसी में हो जाए। उस अवस्था में मैं ज्ञायक हूँ बस। जीव तत्व के अंदर सिर्फ ज्ञायकपना होता है, उसमें ये दूसरी चीज़ें कुछ नहीं होती, न योग होते हैं योग, लेकिन उस समय उसकी दृष्टि हट जाती है उन सब चीज़ों से। वो ज्ञायक तत्व होता है। बाकी के 8 तत्व उस समय नहीं रहते उसमें, एक ज्ञायक ही रहता है, वो जीव तत्व है, शुद्ध जीव तत्व है। तो ऐसे शुद्ध जीव तत्व में जब श्रद्धान होता है, उसमें जब अपनापन होता है, तो वो होता है निश्चय सम्यक्त्व। और निश्चय सम्यक्त्व वो चाहे थोड़ी सी देर की एक बिजली जैसी चमक, पल भर के लिए, क्षण मात्र के लिए, लेकिन वो होती है, उसके बाद ही व्यवहार सम्यक दर्शन होता है। व्यवहार संकित निश्चय संकित के बिना नहीं आ सकती। निश्चय जहाँ होगा वहाँ व्यवहार साथ में होगा, मान के चलिए। और जहाँ व्यवहार होगा वहाँ निश्चय हो या ना हो कोई ज़रूरी नहीं है, अक्सर नहीं होता है। लेकिन जहाँ निश्चय होता है वहाँ व्यवहार साथ में अवश्य होता है। तो निश्चय संकित आने पर ही व्यवहार संकित आती है। व्यवहार का मतलब उसमें श्रद्धान, उसमें रमणता, उसमें अपनापन, मेरापन। तो व्यवहार संकित के वो लक्षण बताए हैं, 67 बोल जो आते हैं, व्यवहार संकित के लक्षण बताए हैं। और फिर उसके अंदर बहुत सारी दूसरी चीज़ें ही बताई हैं कि व्यवहार संकित कैसे खंडित होती है कि नहीं होती है, किसकी क्या उसके आगार होते हैं, वो सारा का सारा अलग विषय है। तो सम्यक दर्शन होता है तो निश्चय सम्यक दर्शन, फिर वो निश्चय सम्यक दर्शन की स्थिति भले ही ज़्यादा समय ना टिके, लेकिन एक बार प्राप्त होने पर वो फिर व्यवहार सम्यक दर्शन हो जाता है। और जब वो टिकती है वो स्थिति, वो स्थिरता बन जाती है, उसी में रमणता होने लगती है, तो फिर वो शायिक सम्यक होता है, शायिक सम्यक दर्शन हो जाता है। तो ये जो बात है, ये बताने से, शब्दों से नहीं, उसको अंदर में फीलिंग, उसी तरह की अनुभूति हो, वो होता है श्रद्धान। तो शब्दों से तो केवल इशारा ही हो सकता है, और उसका जो 100% फीलिंग है, रियलाइजेशन है, वो तो अनुभूति परक है। हाँ, तो वैसी अनुभूति हम सबको हो, इसी भावना के साथ